हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 वालों के लिए भूगोल MN1A या जियोग्राफी माइनर पेपर 1 का गेस्ट पेपर देखेंगे। यदि आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप BA BSc BCom या कोई भी कैटेगरी के हों, यदि आप सेमेस्टर 1 में भूगोल या जियोग्राफी माइनर रखे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी माइनर पेपर 1 का विवा इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो चलते हम लोग जल्दी से इस गेस्ट पेपर को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जियोग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर माइनर पेपर 1 में क्या पढ़ना है यहाँ दिया हुआ है। यानी जियोग्राफी माइनर पेपर 1 में आपको फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना है। तो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग केवल प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करें। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करें। तो जो बिग बैंग सिद्धांत है इसे महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है। यह ब्रह्मांड या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है, तो चाहे आपका जियोग्राफी मेजर हो या माइनर, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह हमारा पहला प्रश्न था जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसे हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख पाए। तो अगला प्रश्न हमारा है, भूकंप क्या है, इसके कारणों का वर्णन कीजिए। भूकंप क्या है, इसके कारणों का वर्णन कीजिए। तो इन सभी का आंसर मेरे पास पहले से मौजूद है। मैं जल्द से जल्द इन सभी का आंसर इस चैनल में अपलोड करने का प्रयास करूँगा। तो इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ ग्रीन हाउस से रिलेटेड है, इसको देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा है, ग्रीन हाउस गैसें क्या हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन स्रोतों के विषय में लिखे हैं। तो जो गैसें तापमान को बढ़ा देता है, ठीक है, उन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में पता चल गया। और इनके उत्सर्जन के कौन कौन से स्रोत हैं, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे बढ़ता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा कैसे बढ़ता है, उनके बारे में बताना है। तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पारिस्थितिकी से संबंधित है, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी से क्या आशय है। पारिस्थितिकी उद्देश्य तथा विषय क्षेत्र की विवेचना करें। यानी कि जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, उससे आप क्या समझते हैं। पारिस्थितिकी के उद्देश्य और विषय क्षेत्र के बारे में बताना है। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस गेस्ट पेपर में जितना सारा भी प्रश्न दिया हुआ है उनको नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि एग्जाम के समय में आपको हेल्प मिल सकेगा। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है, यानी इकोसिस्टम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र की कार्यशीलता की विवेचना करें। एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए, यह बहुत ही विवा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा वायुमंडल से संबंधित है, इसको देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडल की संरचना का विवरण दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस चैनल में पहले से अपलोड है, जाकर उसको देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उनको देख लीजिए जाकर जल्दी से। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा मिल चुका है, इसको देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, लवणता क्या है। लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं। महासागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण का वर्णन कीजिए। तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इन सभी को नोट करके रख लीजिए। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा है, समुद्री निक्षेपों को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। समुद्री निक्षेपों को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो इसको देख लीजिए जल्दी से। देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा अपक्षय से संबंधित है, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अपक्षय क्या है, इसके प्रकारों पर प्रकाश डालें। तो इसका भी आंसर इस चैनल में मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन भी प्रश्नों का मैंने मतलब बना कर रखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको देख लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। तो देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
जीवोम से क्या आशय है? विश्व को प्रमुख स्थलीय जीवोम में विभक्त कीजिए तथा इसमें से किसी एक जीवोम की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो जीवोम किसको कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना है और विश्व की किसी भी एक जीवोम के बारे में, स्थलीय जीवोम के बारे में बताना है। तो इनको नोट कर लीजिए। देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। तो यहाँ थोड़ा सा हमारा चिपक गया, ठीक है, इसको देखते हैं, थोड़ा सा फाड़ देते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा जूम करके। अगला प्रश्न हमारा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जीवोम स्थिति विस्तार एवं जलवायु। सॉरी, यही प्रश्न का हम बोल दिए, ठीक है, तो ये कोई प्रश्न नहीं है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को, ठीक है, ये प्रश्न नहीं था। अगला प्रश्न यहाँ हमारा दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता अवनयन के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो जैव विविधता यानी जिन क्षेत्रों में जीव पाए जाते हैं, ठीक है, उनको परिभाषित करना है और जैव विविधता अवनयन के कौन कौन से कारण हैं उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो इन सभी का आंसर मतलब जल्द से जल्द मैं इस चैनल में अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं प्रश्न को, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा चिपक गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा फाड़ लेते हैं जल्दी से। तो देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा जैव विविधता से ही है, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। जैव विविधता के संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिए जल्दी से। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो यही हमारा आखिरी प्रश्न था, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप इस गेस्ट पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में 70+ से अधिक मार्क्स लाएंगे। तो आज की वीडियो में इतने ही।